फायदा नहीं। या तो वे बहुत दूर चले गए हैं, मैं बिल्कुल भी सकुरा की चक्र को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। वो जा चुकी है। जो भी करो, अपनी नजरें उस पर से मत हटा। बेहतर होगा कि तुम ठीक से पेश आओ। तुम उचिहा खून की नहीं हो, यही एकमात्र अच्छा कारण है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा है। तुम तो बिल्कुल भी पीछे हटने से नहीं डरे, है ना? मेरे पति और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। उस बच्चे को तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत है, वरना वह मर सकता है। मुझे यकीन है कि तुम अपना बच्चा खोना नहीं चाहोगे, है ना? ये बच्चे मेरे दांत और नसों को कल्चर करके बनाए गए क्लोन हैं। सच में? ये बिल्कुल उसी की तरह है। मार्गदर्शक कोई और नहीं बल्कि स्वयं ओरोचिमारू ही थे। जरा रुको। ओरोचिमारू। हाँ, काकाशी सेंसेई ने भी यही कहा। कौन है वो? मैंने उसका नाम पहले भी सुना है। डनलीफ विलेज को नष्ट करने की कोशिश की थी। ये सही है। वो आदमी जो खुद को शिन उचिहा कहता था, हाथ में कई शारिंगन प्रत्यारोपित किए गए थे। ओरोचिमारू ही रहा होगा। सरदा की माँ को इस ओरोचिमारू के ठिकाने पर ले जाया गया। नहीं हो सकता, क्योंकि हमने लीफ के शिनोबी को उस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए लगाया है। लेकिन शिन का पता लगाने के लिए ओरोचिमारू से जितनी भी जानकारी मिल सके, चलो उसके रिसर्च लैब चलते हैं। रुको पापा, क्या बात है? आप अभी इतने शांत कैसे रह सकते हैं? क्या आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही कि माँ कैसी होंगी? व्यक्तिगत भावनाएं मायने नहीं रखती। भावनाएं केवल मिशन के रास्ते में बाधा बनेंगी। यदि आप शिनोबी बनना चाहते हैं तो आपको यह याद रखना चाहिए। यहाँ पूरी तरह से भारी मूड वास्तव में बेकार है। ठीक है, चल दर, आप दोनों हमारे साथ क्यों ना आए? क्या कहते हो? तो मुझे लगता है कि अगर हम सब साथ रहें तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, समझे? वैसे भी ओरोचिमारू के यहाँ हमें शायद वे लोग मिल जाएं जो फोटो में थे। कल सुबह हम सभी लोग सूरज के उगते ही अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करें। कितना भयानक है। चाहे वे क्लोन ही क्यों न हो, क्या तुमने उन्हें अपने बेटों की तरह नहीं पाला था? वे सिर्फ मुझे बदलने के लिए, अंग देने के लिए ही मौजूद हैं। शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं है। जीवित चीजें सच में मरती नहीं हैं। तुम क्या कह रहे हो? निसंदेह हर जीवित प्राणी का शरीर समय के साथ सड़ जाता है। जीन संतान में प्रजनन कोशिकाओं के माध्यम से बिना बदले हमेशा जीवित रहते हैं। यह तो केवल उस भौतिक शरीर की समाप्ति है जो पूरी तरह से फेंकने योग्य है। कि शरीर केवल एक फेंकने योग्य पात्र है तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। माता पिता और बच्चे के बीच जो कुछ भी है वह सिर्फ जीन से कहीं अधिक है। जीन जीवन का सर्वशक्तिमान सार है। कमजोर जीन अंततः नष्ट हो जाएंगे। ये बकवास है। ऐसा लगता है जैसे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है। विकास के लिए श्रेष्ठ जीन के आगे चयन में संघर्ष आवश्यक है। असंख्य लड़ाइयों के माध्यम से नए निंजुत्सु और अन्य कलाएं तेजी से विकसित हुईं और शक्तिशाली शिनोबी चुने गए। यह वही संगठन था जिसे आकाशी कहा जाता है। मानव विकास के लिए मैं आकाशी को पुनर्जीवित करूंगा और इताची उचिहा की इच्छाओं को पूरा करूंगा। कैप्टन यामाटो। मैं नहीं चाहता कि मुझे होकागे द्वारा कैप्टन कहा जाए। हमेशा मेरे लिए कैप्टन यामाटो ही रहेंगे। ऐसा लगता है कि वे शायद ओरोचिमारू के साथी हैं। शायद मैं सच में अपने पापा की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। ये वही मिशन है जो मुझे सौंपा गया है और मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकता। अब से सासुके नेतृत्व करेगा। मेरे पीछे आओ। इधर से। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ तुम्हारे किसी पसंदीदा रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। कमबख्त, मैंने कहा था। बहुत समय बाद मिल रहे हैं सासुके। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो जगह नहीं है जहाँ बच्चे फील्ड ट्रिप पर लाए जाते हैं। तो सही समय पर आए हो। अब तुम दोनों हमें सीधे उनके पास ले जा सकते हो। क्या? रुको, क्या तुम हमें आदेश दे रहे हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। लगता है शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ भगवान, हमारे पास एक बहुत ही असामान्य मेहमान आया है। वाह, तुम तो पहले से कहीं ज्यादा जवान दिख रहे हो। तो क्यों ना तुम सीधा मुद्दे पर आओ और मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। और अगर इस व्यक्ति के मेरे माता पिता होने की कोई संभावना है तो क्या वह मेरी माँ होंगे या मेरे पापा? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तहत ने मेरे बच्चे को खतरे में डाला और मेरी पत्नी का अपहरण किया। बेहतर होगा कि अभी बता दो। तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो? मैंने कुछ भी संदिग्ध नहीं किया है। हमें उस आदमी के बारे में सब कुछ बता दो जो खुद को शिन उचिहा कहता है। चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। मेरे साथ आओ। मैंने ये नाम काफी समय से नहीं सुना है। वो अब अपने रास्ते पर जा चुका है। दानजो शिमुरा, जिससे तुम सबने लड़ाई की थी, उसका दायां हाथ शिन से आया था। उस बच्चे में एक अजीब गुण था कि उसका शरीर किसी भी प्रकार के ऊतक प्रत्यारोपण को अस्वीकार नहीं करता था। वह क्लोनिंग प्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त विषय था।
वह एक ऐसे शैडो क्लोन की तरह था जो कभी गायब नहीं होता। जब तुम उनका इस्तेमाल कर लेते हो तब क्या होता? अगर तुम उन्हें हटाना चाहते हो तो एकमात्र विकल्प है उन्हें मार देना। इंसान तुम्हारे खिलौने नहीं है। असल में इंसान उतने जटिल नहीं है जितना तुम सोचते हो। असल में हम में से लगभग हर कोई अपने जीन के गुलाम है। उदाहरण के लिए तुम्हें ही ले लो, सासुके। तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह दिखती है, उसके बारे में सब कुछ बस डेटा है जो उसके जीन में दर्ज हो गया है। कहने का तरीका अच्छा नहीं है। लेकिन वह खुद को उचिहा क्यों कहता है? खुद के लिए चुना है। मान लिया जाए वह बस एक पुनरुत्पादन है। उचिहा परिवार के नाम का दीवाना था। इताची उचिहा से बहुत प्रभावित था। समझ गया। तुम हमें बताओगे कब कि वह कहाँ है? वाह, कितना एक तरफा सवाल जवाब है। वैसे भी अगर लीफ उस परेशान करने वाले शीन को पकड़ लेती है तो ये मेरे लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। वैसे भी मुझे तुम्हारा एक एहसान भी तो चुकाना है ना नारुतो? बच्चा कैसा है? हाँ, सचमुच बच्चा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मुझे और अधिक समझाने में खुशी होगी। साथ आओ। अब सभी लोग मेरे पिताजी के पूर्व साझेदार हैं। क्या यह सही नहीं है? बता सकते हैं कि यह महिला कहाँ है? ये एक अलग ठिकाने पर है। अच्छा, क्या मैं आपसे एक और उपकार करने के लिए कह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता था कि सासुके इतना घटिया आदमी है। जब तक मैं साबित न कर दूं, ये एक संभावना है, पर जेनेटिक टेस्ट से पता चल जाएगा। अजीब बात है। मैं शपथ पूर्वक कह सकता था कि यह यहीं कहीं आसपास होगा। गए जीन की तुलना करेंगे क्रिन की नाल से लिए गए जीन से। कैरन निश्चित रूप से तुम्हारी माँ है। पापा और मैं, हमारे जज्बात हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। तुम्हारा चश्मा भी कुछ कुछ वैसा ही है। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। कमबख्त, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। किसी न किसी तरह से चीजें बिगाड़ते आए हो। तुम बेवकूफ हो। ये सब सासुके की गलती है। मेरा मतलब है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था? बेशक मुझे इसके बारे में पता नहीं था। आप इसे यहाँ से ले सकते हैं। अरे सुएत्सु, रुको। हेलो सारदा, हमें अभी जाना होगा और तुम्हारी माँ को बचाना होगा। तुमने मुझसे झूठ बोला है लॉर्ड सेवेंथ। मुझे क्यों किसी ऐसे इंसान को बचाने जाना चाहिए जिसके बारे में मुझे अब भी पता चला कि वो मेरी असली माँ भी नहीं। पूरी जिंदगी मुझे धोखा दिया। नरक में जाओ। किसी भी तरह, किसी भी रूप में उस इंसान जैसा दिखना नहीं चाहता। क्या करने वाले हो? आपसे कोई लेना देना नहीं है लॉर्ड सेवेंथ। आप क्या चाहते हैं? हाँ, माफ करना, लेकिन ये ऐसे नहीं चलता। मैंने बोरोतो को भी बार बार यही बात कही है। गांव का हर व्यक्ति परिवार है। ये तो बस लोगों से कहने के लिए एक सुविधाजनक बात है कि उन्हें अपनी ही बेटी का चेहरा भी याद नहीं रहा। और माँ, वो तो मुझे हमेशा से झूठ बोलती आ रही है। और ऊपर से, नहीं, हमारा तो खून का रिश्ता भी नहीं है। मुझे लगता है अब मुझे ये सच स्वीकार करना ही होगा कि ये सब वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा। तो मुझे ये मत कहो कि तुम समझते हो। मेरा तो असली परिवार भी नहीं है। तुम और मैं, हम परिवार नहीं हैं। तुम अपने माँ बाप के साथ अपने रिश्ते को ऐसे ही बयान करते हो। सिर्फ इतिहास या खून का नहीं होता, कहीं ज्यादा मजबूत होता है। बताओ, तो फिर क्या है वो? वो है प्यार, सादा। बस यही एक चीज सच में जरूरी है। तो एक बार फिर सोचो, क्या तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई प्यार है? माँ, आपको पता है पापा कब घर वापस आएंगे? वो बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। पापा को आपके या मेरे बारे में कोई परवाह क्यों नहीं लगती? क्या कभी मत सोचना कि पापा को परवाह नहीं है। तो फिर वो कभी घर क्यों नहीं आते? पापा हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं और हमें बहुत संभालते हैं। यही असली वजह है कि वो घर नहीं आ सकते। हो सकता है कि आप अभी इसे न समझ पाएं, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक दिन आप इसे समझ जाएंगे। माँ, तुम मुझे कुचल रही हो। तुम बहुत अनमोल हो। क्या तुमने पहले कभी डैडी को किस किया है? मम्मी, क्या बात है? कुछ नहीं। तो फिर मुझे बताओ, चुंबन से भी बेहतर क्या है? अगली बार जब हम बात करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं। जब तुम अपने पिता को देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम अपने पिता को देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो तुम्हें समझ आ जाएगा। मैं अनुमान लगाया। मैं अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ, सिवाय इसके कि अब ये पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपकी असली माँ है या नकली माँ, जब तक आप उसे बचाने की इच्छा महसूस करते हैं।
बस इतना ही, यही असली है। चलो उसे बचाने चलते हैं। अरे वाह, तुम दोनों क्या कर रहे थे? तुम लोग कहाँ थे? सासुके, सुनो, हमें बाद में कुछ बात करनी है। अभी हमें सुकुरा को बचाना है। संभव है कि वह पहले ही मर चुकी हो। उसे कम मत समझो। मेरी पत्नी कमजोर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तुमने मुझे बताया कि शीन कहाँ। वहाँ ले जाऊंगा। लगता है मेरी दृष्टि की शक्ति वापस आ गई। सच में? तुम्हारी दृष्टि की शक्ति कम हो गई थी। आराम से देखो कौन बोल रहा है। जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ। अकात्सुकी को पुनर्जीवित करने के लिए मैं सासुके को मारूंगा और उसकी शारिंगन खुद ले लूंगा। वह उचिहा परिवार का नाम आगे बढ़ाने के लायक नहीं है। मेरा इंतजार करो माँ। मुझे माफ करें। मुझे लगा कि मैंने चीजें स्पष्ट कर दी हैं। वास्तव में मेरी गलती है। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उसे कम मत आंको। मेरी पत्नी कमजोर नहीं है। माँ के बारे में सच में क्या महसूस करते हैं? उन दोनों के बीच क्या हुआ था? सब सोचने का काम बाद के लिए छोड़ता हूँ। अभी तो मैं बस माँ को बचाना चाहता हूँ। वे पास ही होने चाहिए। नारुतो, अपनी संवेदी क्षमता का उपयोग करो। मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो इटाची की इच्छाओं को पूरा करने के योग्य हूँ, और उचिहा नाम। मेरा लक्ष्य अकात्सुकी को पुनर्जीवित करना और एक बार फिर से पूरे विश्व में संघर्ष को भड़काना है। मेरे लिए इस बारे में चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा लगता है कि नीचे ले जाना है और सब कुछ तय हो जाएगा।